नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट टीजीटी पीजीटी मैथ कोर्स कराती है। आज जो चैप्टर लेकर आई है अलजेब्रा पर सेट थ्योरी, और ये क्लास हमारी 4 है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर ए बी का सबसेट है, देन फाइंड द। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2004 पर पूछा गया, वो भी टीजीटी पर पूछा गया। तो अब यहाँ पर कह रहा है क्या, समझते हैं हम लोग। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ था, मान लेते हैं एक ये सेट बी है, इसके अंदर ही ए होगा, इसके अंदर ही होगा। या तो यहाँ पर इक्वल दिया गया तो इसके इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है ये। तो कहने का मतलब ये है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी पर हैं। ए के जितने भी एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे कि ए इक्वल हमने ए कॉमा बी लिया, और सेट बी पर ले लिया हमने ए बी सी डी ई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, ये सेट बी है और ये सेट ए है और ये बी है। ए के अंदर एलिमेंट जो है ए कॉमा बी, और बाकी के जो सी डी और ई, ये सेट बी के अंदर क्या है, ए बी सी डी ई हो गया, और ए के अंदर क्या है, ए कॉमा बी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ए माइनस बी इक्वल टू ए हो सकता है। और हमने पहले ही बोला कि ये यहाँ पर इक्वल दिया है, इक्वल का मतलब ये है कि ये इसकी इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी ए बी सी डी ई लिख सकते हो, तब ये इक्वल का मतलब होगा। तो अब यहाँ पर क्या ए माइनस बी इक्वल टू ए हो सकता है, इस कंडीशन में भी नहीं हो सकता है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर दो कंडीशन ले लिया, एक तो हमने ए इक्वल टू केवल ए कॉमा बी लिया, और एक हमने ले लिया ए बी सी डी और ई ले लिया। ठीक दोस्तों, तो अब ये कह रहा है कि ए माइनस बी इक्वल टू ए हो सकता है। तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट होएगा नहीं, बी माइनस ए इक्वल टू होता है यहाँ पर, क्योंकि ए ऑलरेडी छोटा ही, क्योंकि सबसेट है। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ए माइनस बी इक्वल टू बी हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि ए में से बी तो वैसे भी नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। ये और ये दोनों ऑप्शन गलत। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू हम लोग बी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू लिखेंगे तो बी लिखेंगे, ए तो लिखना है, क्योंकि बी ऑलरेडी इन्होंने क्या बोला है, ए जो सबसेट है, ए ऑलरेडी बी का सबसेट है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए माइनस बी इक्वल टू 5, यहाँ ये हो सकता है कंडीशन कि क्या ए माइनस बी इक्वल टू 5 मान लेते हैं। यदि ए जैसे इन्होंने बोला कि इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी ई दोनों में लिया, और यहाँ पर इक्वल की बात कर रहे हैं। इक्वल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये 5 हो सकता है कि सारे एलिमेंट कट जाएंगे, ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पर सही रहेगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ सेट ए के अंदर क्या है 1 एलिमेंट, एंड सेट बी के अंदर 1 2 3 एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी निकालना है। और ये पूछा गया पीजीटी पर 2000 ही है, 2000। ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का सिंपल होता है 1 हो गया, यहाँ पर 1 2 और 3, 1 1 लिख दो, 1 2 लिख दो, और 1 3 लिख दो। क्या आएगा एक ब्रैकेट में 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। तो इसका जो आंसर आएगा, मैच करते हैं ऑप्शन नंबर ए 1 1 1 2 1 3, ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, लेट ए एंड बी टू सेट। दो सेट दिए गए हैं, ए और बी दो सेट दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए हैं, हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट। ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट है ये हमें नहीं पता, परंतु ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 5 कॉमन एलिमेंट हैं। मतलब कि जो मैच करते हुए एलिमेंट है वो 5 कॉमन एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी किया था बी और ए, यहाँ पर ये दोनों में देखते हैं तो ए बी सी डी ई 5 कॉमन एलिमेंट है।
यहाँ पर यदि इन दोनों में देखते हैं ऊपर वाले में ए कॉमा बी और ए बी सी डी, यहाँ पर टू एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो इस कंडीशन पर ये कॉमन बोलते हैं। आइए, सेट ए एंड सेट बी हैव बी टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स, 5 कॉमन एलिमेंट हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है क्या, यदि इन्होंने पहले बोला n एलिमेंट्स कॉमन, यदि n एलिमेंट्स इन्होंने बोला कॉमन, तो इस कंडीशन में लिखते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे n मल्टीपल n इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। और यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर है क्या, 5 कॉमन एलिमेंट, जो कि n इज इक्वल टू तुम 5 रख दो, तो 5 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये होता है क्या, जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पर कॉमन एलिमेंट पूछे, तो हम लोग लिखेंगे 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 की पावर 5 गलत है, बी 5 की पावर 2 ये ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ 0 रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी आर सेट्स, ये सेट दिए हुए हैं, 3 सेट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया TGT 2005 एंड PGT पर 2009 पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मैच करते हैं। पहले ए देखते हैं, क्या ए यूनियन बी ब्रैकेट पर बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये कंडीशन होती है, ऐसा नहीं होता है। ए यूनियन, ऑप्शन नंबर बी भी देख लो, ये दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या करा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि पहले चाहे बी और सी का इंटरसेक्शन कर लो, यहाँ पर इन्होंने ए और बी का इंटरसेक्शन किया। तो जो ये ए बी सी पर सेट 3 है, ए बी सी पर जो कॉमन एलिमेंट तीनों में होंगे वो किसी भी कंडीशन में लिख दो। किसी भी सेट का 2 सेट में किसी के बीच में निकाल लो, चाहे पहले बी और सी के बीच में कॉमन निकाल लो, चाहे पहले ए और बी के बीच में निकाल लो, फिर बी और सी के साथ ए ले लेना, फिर चाहे तो ए और बी के साथ लेना, कंडीशन दोनों सेम ही होती हैं, कोई अंतर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड 1/2 जी ऑफ, दो यहाँ पर फंक्शन दिया, जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 देन फाइंड एफ एक्स। यहाँ पर आपको जी एफ एक्स नहीं निकालना है, यहाँ पर जी एफ एक्स 1/2 करके दिया हुआ है, निकालना है एफ एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन का यूज करके करेंगे, ऑप्शन का यूज करके करेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन पर क्या है, यहाँ पर जी एफ एक्स निकालना है, तो हमें एफ एक्स पूछा जा रहा है, तो एफ एक्स पहले हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल माना 2x माइनस 3 है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, लेट कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम लोग क्या निकालेंगे, जी एफ एक्स निकाल लो। जी एक्स क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की पूरी कंडीशन ये हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स 2x माइनस 3 माइनस 2। सॉल्व कर लो, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, 4x स्क्वायर हो गया प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 3 को मल्टीपल 2ab माइनस को 2ab होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x हो गया प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2, ये सब यहाँ पर लिख लिया गया। तो ये 4x स्क्वायर हो गया, 12x और 2x, 2 माइनस 12 होता है माइनस 10x, यहाँ पर क्या है 9, 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस का 4 आता है। तो जी एफ एक्स तुमने निकाल लिया ये, और पूछ क्या रहा था, 1/2 करके पूछ रहा था, तो 1/2 करके इसे मैच कर लो, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है,
तो 1/2 जैसे इधर रखते हो तो वैसे ही यहाँ पर भी 1/2 लगाना पड़ेगा। 2 का मल्टीपल कर दो तो मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2 5 10x और प्लस पर 2 से इसको भी डिवाइड करो 2 हो जाएगा। 2x², 10 को आधा 5 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? ये देखो ऑप्शन मैच ही कर गया। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इस कंडीशन पर ही आ गया, मतलब कि ऑप्शन ए लेने पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। यदि ऑप्शन ए पर ऐसा ना होता तो हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं इसी तरह। और दूसरी बात, सी और डी को तो चेक ही नहीं करना है, उसकी कंडीशन शॉर्ट मेथड में बता रहे हैं। सी और डी इसलिए नहीं चेक करना है क्योंकि ये ऑलरेडी x² लगा है। जैसे ही x² यहाँ पर लगाओगे तो x⁴ बन जाएगा और यहाँ पर तो 4 है ही नहीं। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी पहले ही गलत हो गए, इनमें तो जाना ही नहीं तुम्हें। ऑप्शन ए ऑप्शन बी पर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। खैर हमारा ऑप्शन ए पर ही सॉल्व हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर किए 5 क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर पूछे गए हों, कहीं टीजीटी पर या पीजी पर कहीं ना कहीं आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग रिवाइज़ कर लेना, दोबारा वीडियो देख लेना। आप सभी लोगों का धन्यवाद।